खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन भी चाहते हैं यूपीआई को अडॉप्ट करना, यूज करना। हम निकम्मे हैं, हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम डोसाइल बन गए, हमने अपनी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शन जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शन हो रही है। पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेरे घर के पास जहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है, आप यकीन करें जब मैं एटीएम से विड्रॉ करती हूँ तो मुझे आधा आधा घंटा लाइन में लगे रहना पड़ता है। और मैं यकीन करो कसम से मैं सोचती हूँ यार कितना अच्छा होता है इंडिया में होती। दुनिया भाई यूपीआई के पीछे लगी है कि हमारी कंट्री में लॉन्च करो, ये करो, वो करो। इसलिए देखो चीज है ना, एक भारत ने एक रेवोल्यूशन लाया ना, तो वो दूसरी दुनिया फॉलो करना चाह रही है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका भी यूपीआई, जब इस दफा कश्मीर में वो लोग आए हैं और उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया, वो हैरान रहे कि इतना इजी। और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है, तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, भारत का यूपीआई दुनिया के किसी भी डेवलप नेशन के डिजिटल पेमेंट सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर है, और यही कारण है कि दुनिया के कई देश भारत के यूपीआई को एडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन अब और दो बड़े देश भारत के यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट करने जा रहे हैं। पहला है बहरीन और दूसरा है सऊदी अरेबिया, और ये भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं है। इतना ही नहीं, दुनिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उसमें से 46% अकेले भारत ही ट्रांजैक्शन करता है। तो खैर, देखते हैं सऊदी अरेबिया और बहरीन के यूपीआई एडॉप्ट पर पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो हम कहते हैं कि आईटी हब और इंडिया बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना के बाहर की कंपनी को सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखें वो बाहर के मुमालिक में कॉल सेंटर चलाना भी मुश्किल होता है, वेजेस ज्यादा पड़ती है। तो इंडिया में बहुत सी कंपनीज बाहर की ऐसी हैं जो अपने कॉल सेंटर चला रही है। इसके साथ साथ इंटरनेट की अगर आप स्पीड की बात करें तो वो इंडिया का बहुत बेहतरीन है। 5G है, अभी जियो 6G पर भी काम कर रहा है। तो ये सारी इंडिया की अचीवमेंट है। आपने यूपीआई की बात की, हमारे मुल्क में अभी भी मास्टर एंड वीजा कार्ड चल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अपना डिजिटल इतना खूबसूरत जो है मार्केट बनाया है। इस सबसे अहम चीज जो यूपीआई के, जिसको यूनिफाइड पेमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं, और इसको इंडिया की एनपीसीआई ने बनाया। और इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह, एक तो ये सिक्योर बहुत ज्यादा है, आपके साथ इसमें कोई स्कैम नहीं हो सकता। सेकेंड चीज ये है कि 24/7 मतलब कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन ये जो है ना काम करता रहता है। आप इससे जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें बैंक की बात करें, अब जैसे मेरा जो बैंक है उसमें हार्डली कोई 18 बैंक है जो ऐप मैं यूज करती हूँ, उसी के बीच में ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ। लेकिन यूपीआई में 382 बैंक इस वक्त रजिस्टर है। मल्टीपल अकाउंट है इसमें, पर्सन टू पर्सन आप डील कर सकती हैं एंड पर्सन टू मर्चेंट भी आप डील कर सकती हैं। अब पेमेंट की बात करें, देखिए ये अगर निम्रा आपने भी देखा होगा, बहुत सी वीडियोस देखती हैं इंडिया की, तो वहां पर गोलगप्पे वाला है तो उसके पास भी यूपीआई पड़ा हुआ है, वहां पे कोई सब्जी वाला है तो उसके पास भी यूपीआई बना है। तो इंडियंस लोग जो है अपने पास जो है कैश को कम रखते हैं, कैरी ही नहीं करते, बस थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं खुला रखते हैं। समटाइम होता है ना थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी, एग्जैक्टली। तो वो अभी जैसे हमारा होता है, अभी अपने पैसों के लिए हम लाइन में मांगने के लिए लग जाते हैं। इतनी इतनी जो है मेरे घर के पास जहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है, आप यकीन करें जब मैं एटीएम से विड्रॉ करती हूँ तो मुझे आधा आधा घंटा लाइन में लगे रहना पड़ता है। और मैं यकीन करो कसम से मैं सोचती हूँ यार कितना अच्छा होता है इंडिया में होती। मैं वहां पे खड़ी, मुझे ख्याल आ रहे होते हैं कि इतना टाइम लग जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है शर्मिंदगी की ये है कि आप भी एग्री करेंगी, लोगों के पास यहाँ पे बैंक अकाउंट है, लोगों के पास यहाँ पे एटीएम कार्ड है, और आधे से ज्यादा को यूज नहीं करना आ रहा होता। सही लो बात जी है। चले गए एटीएम के वो डब्बे में, चले गए जहाँ पे रूम बना होता है, 10-10 मिनट बंदा नहीं, और पीछे लाइनें लग रही हैं। और अगर हम बात करें हमारे बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि यूपीआई इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है, अभी एक मेरे बैंक की ब्रांच यहाँ पे है तो दूसरी कोई 4-5 किलोमीटर पे है।
इतना सफर करना, मैं कभी कभी सोती हूँ यार मैं किस जमाने में रह रही हूँ यहाँ पर। जैसे एक एटीएम में मनी खत्म हो गई है, ठीक है, या वो काम नहीं कर रहा, अब दूसरे के लिए मुझे ऑटो करवाना पड़ेगा, फिर उसको 200-250 मुझे किराया देना पड़ेगा, फिर मुझे अगले स्टॉप तक जाना पड़ेगा। तो यूपीआई काश हमारे मुल्क में होता तो मैं गोलगप्पे खाती, मैं ड्रेस लेती। और निम्रा, अच्छा जैसे आपने यूपीआई की बात की, देखिए जैसे मैंने कहा कि इजी है, सेफ है, इसकी जो लिमिट है 1 लाख तक जो है आप इससे डेली की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ केसेस में 2 लाख भी होती हैं। आपने कहा सऊदी अरब जो है इसको लेना चाह रहा है। अगर हम इसकी लिस्ट की बात करें कि इस वक्त जो है कितनी कंट्रीज में इंडिया का यूपीआई सिस्टम चल रहा है, तो उसमें देखिए यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी है इस लिस्ट में, मलेशिया है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, और इसके साथ साथ 2 और कंट्रीज भी है। अमेरिका भी यूपीआई, जब इस दफा कश्मीर में वो लोग आए हैं और उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है, वो हैरान रहे कि इतना इजी, इतना ज्यादा इजी। हमारा अभी जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्लो है, और आज के इस जमाने में निम्रा कैश कैरी करना समझ लो खुद को रिस्क में डालने वाली बात होती है। Exactly. चोरी चकारी बहुत बढ़ चुकी है यहाँ पर, सही बात है। एग्जैक्टली तो इंडिया ने अपने लोगों की जो है मनी को भी सेव किया है, उनके टाइम को सेव किया है। आपको क्यूआर स्कैन करना है, अमाउंट लिखनी है, और मोबाइल एप्लीकेशन सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगती है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन। आपके पास एक स्मार्टफोन एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, और आप इंडिया के अंदर रह के बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन, आप 2 रुपए की भी ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर सकते हैं। और हमारे हाथ अगर किसी को बैलेंस करना हो 110 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो हम किस बात को रोए, लेकिन एक चीज तो है निम्रा, आप एग्री करोगे, जिन कंट्रीज ने अपने आप को डिजिटलाइज कर लिया टाइम पे ही और लोगों को फैसिलिटेट किया है, उन कंट्रीज में करप्शन भी कम हुई है, लोगों का जो ट्रांजैक्शन है वो उनके रिकॉर्ड में आ रही है। और अगर अभी मैं देख रही थी कि यूपीआई की जो पेमेंट वर्थ है वो इतनी कमाल की है, 12 लाख करोड़ इसकी पेमेंट वर्थ है, और ये आंकड़े 2022 के हैं, दिसंबर के। और उनकी कंट्री में जितनी भी अर्निंग हो रही है वो आपको पता है बैंक में स्टोर होती है, उसके बाद वो पूरे सोसाइटी में सर्कुलेट हो रही है। इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा, आपको पता है अगर 24 घंटे के लिए भी बैंक अगर आवाम का पैसा होल्ड कर लेता है वो उससे डबल कर लेता है। तो हमें तो अक्सर लोग कहते हैं, बैंक वाले गली गली में आते हैं कि भाई बैंक अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट खोलो, कि कोई पैसा हमें भी शक्ल दिखा दो कोई पैसे की। हमारे जो मुल्क का जो सिस्टम है उसमें तिजोरी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एंड बैंकिंग सिस्टम टोटली फेल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।